सिंघवी सीबीआई में तगड़ी भिड़ंत। सीबीआई ने पकड़ी केजरीवाल की चोरी। मुंह छिपाकर भागा केजरीवाल का वकील। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। जेल से बाहर आने का सपना देख रहे केजरीवाल का इंतजार लंबा हो गया है। शराब घोटाला उनके गले की फांस बन चुका है। इधर आम आदमी पार्टी में भी जमकर बवाल मचा है, जिससे लग रहा है कि जल्द ही आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी। केजरीवाल को भी अपने हाल पर अब तरस आ रहा है। वो एक मुश्किल से निकलते नहीं है कि दूसरी मुसीबत में फंस जाते हैं। कांग्रेस के साथ गठबंधन करके पहले ही आप मुखिया ने अपनी फजीयत करा ली थी। ऊपर से नतीजों ने इसमें चार चांद लगा दिए। केजरीवाल की हालत देखकर तो यही कहा जा सकता है, ना राम मिले ना माया। दरअसल दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। दिल्ली शराब घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में कैद सीएम केजरीवाल की सुनवाई हाई कोर्ट में चल रही है। उन्होंने अपने वकील अभिषेक मनु सिंघवी के जरिए सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती दी है। इस दौरान उन्होंने अलग अलग केसों पर विचार विमर्श करने के लिए जेल में अपने वकीलों से हफ्ते में 2 एक्स्ट्रा वर्चुअल मुलाकात की मांग की थी। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि आदेश चैम्बर में सुनाया जाएगा। ईडी की तरफ से पेश विशेष वकील ज़ुहैब हुसैन ने याचिका का विरोध करते हुए कहा, ये याचिका निरर्थक यानी कि बेकार है, क्योंकि केजरीवाल को सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। हुसैन ने आगे कोर्ट से कहा, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है, यह मांग टिकेगी या नहीं, इस पर विचार किया जाना चाहिए। क्या इस आवेदन पर कोई आदेश पारित किया जा सकता है, जिसे उस समय हटा लिया गया था जब केजरीवाल पीएमएलए मामले में न्यायिक हिरासत में थे। जब आम नागरिकों को जेल में अपने वकील से हफ्ते में 2 बार मिलने का समय दिया जाता है, तो केजरीवाल को विशेष ट्रीटमेंट क्यों दी जानी चाहिए। ईडी के वकील हुसैन ने यह भी कहा कि केजरीवाल ये नहीं बता रहे कि हफ्ते में 2 कानूनी मुलाकात क्यों दी गई है, वो क्या काफी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि केजरीवाल ने अपनी लीगल मीटिंग का गलत फायदा उठाया है। वो इसके जरिए अपने प्रशासनिक कार्यों के लिए मंत्रियों को मैसेज भेजते हैं। तिहाड़ जेल अधिकारियों की तरफ से पेश हुए वकील ने यह भी इसी आधार पर याचिका का विरोध किया कि दिल्ली जेल नियमावली के नियम 585 के तहत हफ्ते में सिर्फ 2 कानूनी मुलाकातों की इजाजत है, जिसकी इजाजत केजरीवाल को दी गई है और उन्हें इससे ज्यादा छूट नहीं दी जा सकती। यानी एक बार फिर केजरीवाल की चालाकी जेल अथॉरिटी ने पकड़ ली है। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब केजरीवाल की चोरी पकड़ी गई हो। वो अपनी आदत से मजबूर हैं और लगातार कोर्ट के साथ आंख में चोली खेलते रहते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलों पर सीबीआई का करारा जवाब। अरविंद केजरीवाल की याचिका पर 17 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलों की जांच एजेंसी सीबीआई ने जोरदार विरोध किया। सीबीआई ने एक एक करके सिंघवी की सारी दलीलों का जवाब दिया। सिंघवी ने कोर्ट में दलील दी कि सीबीआई के केस में ज्यादातर आरोपियों को जमानत मिल गई है और आरोपियों के खिलाफ केस में कुछ खास सबूत नहीं है। सिंघवी की दलीलों को सीबीआई ने सिरे से नकार दिया। दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील ने दलील दी कि मुझे ये तय करने का अधिकार है कि किस आरोपी को कब गिरफ्तार किया जाए। वो सीएम है और उनकी भूमिका शुरू में स्पष्ट नहीं थी, क्योंकि यह आबकारी मंत्री के अधीन हुआ था। कुछ चीजें हमारे सामने आई, लेकिन उस समय हमने उनके खिलाफ आगे नहीं बढ़ने का फैसला किया, क्योंकि वो सीएम है। सीबीआई ने कोर्ट में दलील दी कि मंत्री को गिरफ्तार किया था और मंत्री को जमानत नहीं दी गई है। हाईकोर्ट ने 2 बार इसे खारिज किया है और अब ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सीबीआई की केजरीवाल के खिलाफ जोरदार अपील। सीबीआई ने सिंघवी की दलील का जवाब देते हुए कहा कि जिन 5 लोगों को जमानत दी गई है वो के कविता, मनीष सिसोदिया या केजरीवाल के अधीन काम कर रहे थे। वो विशेष क्यों है? वो यानी कि कविता, मनीष सिसोदिया और केजरीवाल के अधीन काम कर रहे थे। सीबीआई ने आगे कहा कि हाई कोर्ट, ट्रायल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बार बार याचिकाएं दायर की गई हैं। आज तक ऐसा कोई आदेश नहीं हुआ जो कहता हो कि हम प्रक्रिया या अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका उल्लंघन कर रहे हैं। सीबीआई के पास केजरीवाल के खिलाफ सबूत नहीं है। केजरीवाल की तरफ से दलील रखते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सीबीआई के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। साजिशन उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। जब लगा कि ईडी वाले मामले में उन्हें सलाखों के पीछे नहीं रखा जा सकता, तो सीबीआई से उन्हें गिरफ्तार करवाया गया। ये पीएमएलए का मामला नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश बताता है कि अरविंद केजरीवाल को रिहा किया जाना चाहिए। अब उन्हें सलाखों के पीछे रखने का कोई भी मतलब नहीं है। ये सारा प्रपंच सिर्फ उन्हें सलाखों के पीछे रखने के मकसद से किया गया है। इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा कि इसी मामले में सीबीआई ने 2 एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद
बाद 14 अप्रैल 2023 को केजरीवाल को समन जारी किया गया। 16 अप्रैल को उनसे इस मामले में कई घंटों तक पूछताछ की गई, लेकिन कोई सबूत सामने नहीं आया। ध्यान देने वाली बात यह है कि 21 मार्च 2023 से पहले सीबीआई ने उन्हें कभी नहीं बुलाया और उसके बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई ने केजरीवाल के खिलाफ 1 साल तक कुछ नहीं किया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ईडी मामले में उन्हें अंतरिम जमानत दे दी। इसके बाद उन्हें 2 जून को वापस तिहाड़ भेज दिया गया। सीबीआई से भिड़े अभिषेक मनु सिंघवी। अभिषेक मनु सिंघवी ने आगे कहा कि अभी तक सीबीआई ये नहीं बता पाई है कि आखिर केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों किया गया। ये पूरी तरह से कानून का उल्लंघन है। केजरीवाल देश के सम्मानित राजनेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, लिहाजा उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। आपको बता दें कि केजरीवाल की गिरफ्तारी से जुड़े 25 जून को याचिका दाखिल की गई थी और सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी को केजरीवाल ने चुनौती दी। इसमें आर्टिकल 21 से लेकर 22 की अनदेखी का आरोप भी लगाया गया। जांच एजेंसी बार बार यही राग अलाप रही है कि केजरीवाल पूछताछ में सवालों का सही जवाब नहीं दे रहे। इसके साथ ही केजरीवाल ने बताया कि 2 साल पहले सीबीआई ने एक एफआईआर दर्ज की थी। 14 अप्रैल 2023 को मुझे समन मिला, लेकिन वो गवाह के तौर पर था। फिर 16 अप्रैल 2023 के दिन 9 घंटे तक पूछताछ की गई थी। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला है, क्योंकि केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई ने 1 साल तक कुछ नहीं किया। सिंघवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। उसके बाद 2 जून को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक वापस तिहाड़ जेल भेजा गया और इस मामले में सीबीआई ने जो गिरफ्तारी की है उसका कोई आधार नहीं है। ईडी मामले में निचली अदालत ने जमानत दी और उसके बाद मुझे वेकेशन जज के सामने पेश किया गया और 26 जून को फिर सीबीआई एक्टिव हुई और केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई। सीबीआई ने बताई केजरीवाल की गिरफ्तारी की बड़ी वजह। वहीं सीबीआई के वकील डीपी सिंह ने केजरीवाल की दोनों दलीलों का विरोध किया और कहा कि उनकी गिरफ्तारी को इंश्योरेंस अरेस्ट कहना गलत है। डीपी सिंह ने कहा कि केजरीवाल से 24 जून को सीबीआई ने पूछताछ की थी, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। अगर ये इंश्योरेंस अरेस्ट होगा तो वो सीआरपीसी की धारा 41 के तहत गिरफ्तारी के अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकती थी। उन्होंने कहा कि लेकिन सीबीआई ने ऐसा नहीं किया। हम वापस आते हैं और उनके बयान का मूल्यांकन करते हैं और फिर हम तय करते हैं कि हमें उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। सीबीआई के वकील डीपी सिंह ने इसके साथ ही कहा है कि जो कुछ भी मटेरियल था वो कोर्ट को दिखा दिया गया। हमने ये नहीं कहा है कि वो हमारी बात से सहमत नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दोषारोपण योग्य नहीं होती हैं। अगर मैं उनसे पूछूं क्या वो बैठक में थे तो उन्हें हाँ या ना में जवाब देना होगा, लेकिन हम उनसे पूछते हैं शराब के कारोबार को प्राइवेटाइज करने का विचार किसका था, तो केजरीवाल कहते हैं ये मेरा विचार नहीं था। हमने उनसे पूछा कि इस व्यक्ति को किसने नियुक्त किया, तो उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ नहीं पता। सीबीआई की दलील पर सिंघवी के सवाल। डीपी सिंह ने इसके साथ ही कहा कि वो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और को कहते हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता और इस मामले की जांच को रोकने की कोशिश की गई और सीबीआई को पंजाब सरकार के कुछ अधिकारियों की जांच करने की मंजूरी नहीं मिली। सीबीआई के वकील ने यह भी कहा कि सवाल यह है कि जांच को कौन प्रभावित कर सकता है और पटरी से उतार सकता है। वो ये आदमी यानी कि केजरीवाल हैं। सीबीआई की यह दलील सुनते ही अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी अपनी सीट से उठकर खड़े हो गए और कोर्ट के सामने आपत्ति जताई। सीबीआई के वकील ने इसके साथ ही सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी की वजह बताते हुए कहा, हमारे पास इसके लिए यहाँ पर काफी मटेरियल यानी काफी सबूत है और गिरफ्तार करने का ये सही समय था। गिरफ्तारी पूरी तरह से कानूनी है या नहीं, इस पर मेरा पहला परीक्षण अदालत में होता है। जब आरोपी को अदालत में पेश किया जाता है, सीबीआई उस परीक्षण में पास हो चुकी है। तो हाईकोर्ट में जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला फिलहाल सुरक्षित रख लिया है। अब सीएम केजरीवाल की जमानत याचिका पर 29 जुलाई को दलीलें सुनी जाएंगी। यानी अभिषेक मनु सिंघवी और सीबीआई की कोर्ट में जबरदस्त भिड़ंत देखी गई। दोनों ने एक दूसरे पर कई सवाल दागे और इन सवालों के जवाब भी दिए गए, लेकिन फिलहाल अभी जो है यहाँ पर केजरीवाल को राहत मिलती नहीं दिख रही है। यानी फिलहाल वो लंबे वक्त तक जेल में ही रहने वाले हैं। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।